गायत्री के मंत्र को ध्यान से सुने तो हम पाएंगे कि गायत्री का ये मंत्र 3 टुकड़ों में बटा हुआ है। इसी तरीके से आध्यात्मिक साधना का सारा माहौल भी 3 टुकड़ों में बटा हुआ है। आपकी सारी साधना, सारी आध्यात्मिकता 3 चरणों में है। कौन कौन से चरण हैं? उपासना, साधना और आराधना। ये 3 चरण हैं। उपासना यानी भगवान के, किसी जीवित सद्गुरु के नज़दीक बैठना। कृष्ण के जीवन में देखें तो हम पाएंगे कि कृष्ण के जीवन में साधना जैसी कोई चीज़ नहीं है। हाँ, उपासना ज़रूर है। गुरु के पास जाके बैठे, लेकिन साधना जैसी चीज़ नहीं है। किसी जीवित सद्गुरु के नज़दीक बैठना, क्योंकि नज़दीक बैठने का एक असर होता है जो दूर से नहीं होता, सुन के नहीं होता। आपको पता होगा कि चंदन के पेड़ के पास, उसके पास, उसके नज़दीक, समीप जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी सुगंधित हो जाते हैं। इसी प्रकार साधक की स्थिति भी हो जाती है। जब अपने गुरु को हम अपने साथ जोड़ लेते हैं, जब हमने संबंध जोड़ लिया, तो शिष्य भी उस गुरु की खुशबू से खुशबूदार हो गया। जब आसपास के वृक्ष चंदन के पास खुशबू से भर जाते हैं, तो जो शिष्य अपने गुरु के नज़दीक बैठता है वो भी गुरुमय हो जाता है। उसी तरह आपने लकड़ी को भी देखा होगा, जब वो अग्नि के संपर्क में आती है, जब आग के संपर्क में आती है लकड़ी, तो वो लकड़ी भी आग जैसी लाल हो जाती है। एक जलती हुई लकड़ी के पास अगर लकड़ी आ जाए तो वो भी आग जैसी हो जाती है। ये क्या बात हुई? ये उपासना हुई, नज़दीक बैठना हुआ। नज़दीक बैठना यानी उससे चिपक जाना, क्योंकि बिना नज़दीकियों से पावर ट्रांसफ़र नहीं होता। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ लोगों से, कितना भी बड़ा हाई वोल्टेज पावर का केबल जा रहा हो और उसके आसपास भी कोई केबल जा रहा हो जिसमें कोई पावर नहीं है, उस दोनों केबल में अगर 1 इंच की भी दूरी रही, 1 इंच तो छोड़ दीजिए, एक बाल बराबर की दूरी हुई, तो भी उसमें पावर नहीं आता। पावर कब आता? जब वो केबल उस केबल से जुड़ जाता है। इसी प्रकार जो शिष्य अपने गुरु से अगर एक बाल बराबर की भी दूरी रखेगा, पावर नहीं आता। इस दूरी को मिटाने का नाम है उपासना। ये दूरी मिटती है उपासना से, नज़दीक बैठने से, समर्पण कर देने से। और ये विद्या जो है किसी गुरु के पास बहुत सहजता से आ जाती है।
उपासना का अर्थ है समर्पण, उप में आसीन होना। बूंद एक छोटी सी जब अपनी हस्ती को, अपने अस्तित्व को समुद्र में मिला देती है तो वो भी समुद्र बन जाती है। ऐसे जब कोई शिष्य अपनी हस्ती को अपने सद्गुरु में लीन कर देता है तो जैसे बूंद सागर का हिस्सा हो जाती है, वैसे वो शिष्य गुरु का एक अंग हो जाता है। गुरु का अंग हो जाना शिष्यत्व का परम शिखर है। नानक के पास जब नानक देह में थे बहुत शिष्य थे, यूँ तो उनके पास कई शिष्य थे, लेकिन आखिर कसौटी पे तो भाई लहणा उतरे। इसलिए भाई लहणा को उन्होंने नाम दिया गुरु अंगद देव। कहा ये मेरा अंग है। बहुत शिष्य थे, लेकिन जो सबसे नज़दीक आया अपनी बुद्धि को हटाकर, नानक कुछ भी उटपटांग उससे कह देते थे तो भी वो अपनी बुद्धि को बीच में नहीं लाता था। भाई लहणा, जैसे कभी उन्होंने कह दिया कि जाओ लहणा बाज़ार में जाओ और 4 आने का सुख खरीद के लाओ। सुख, अभी बाज़ार में सुख तो मिलता नहीं, लेकिन भाई लहणा ने ये नहीं सोचा कि ये कैसे कह रहे हैं, नहीं, वो निकल पड़ा खरीदने के लिए। ये समर्पण है, अपनी बुद्धि को बाल बराबर भी बीच में नहीं लाना। गुरु के प्रति जब हम पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं, उसकी उटपटांग बातों पर भी हम अपने को नहीं लाते, क्योंकि वो तुम्हारी परीक्षाओं की घड़ियां हैं कि तुम कितना अभी हो गुरु के साथ। बहुत सी बातों में हम देखते हैं गुरुजी भी अपने शिष्यों को बहुत कसौटी की परीक्षाओं से बड़ा गजब गुजारता था। उसके पास टिक जाना एक बहुत बड़ी कला थी गुरुजी के पास। अक्सर लोग भाग जाते। तो किसी को समर्पण कर देना, गुरु को समर्पित हो जाना, ये है उपासना। लेकिन ये कह देना जितना आसान है, उपासना समर्पण उतना ही मुश्किल है, कठिन है। मनुष्य में परमात्मा के प्रति, गुरु के प्रति, पत्नी का पति के प्रति, पति का पत्नी के प्रति, पुत्र का पिता के प्रति, माता के प्रति समर्पण हो पाना भी बहुत दुर्लभ होता है, बहुत कठिन है। समर्पण का कोई छोटे में अर्थ समझना चाहे एक छोटी सी भाषा में, तो आप समझे कि समर्पण यानी मैं की मृत्यु और तू का जन्म। ये है समर्पण, मैं की मृत्यु और तू का जन्म। रूमी की कहानी सुनते हैं ना आप, कि एक प्रेमी ने एक प्रेसी के द्वार पर दस्तक दी। रूमी ने बहुत अच्छी गाथाओं के द्वारा इस प्रेम के रहस्यों को मनुष्यता के सामने खोला है। बहुत उनकी जो किताब है मसनवी, उसमें बहुत गाथाएं मिलती हैं। रूमी के गीत भी मिलते हैं, गाथाएं भी मिलती हैं उनके साहित्य में। तो एक गाथा आती है कि एक प्रेमी ने अपने प्रेसी के द्वार पर दस्तक दी आधी रात के समय। अंदर से आवाज़ आई, कौन? प्रेमी कहता है मैं। तो अंदर से आवाज़ आती है कि यहाँ पर मैं के लिए कोई स्थान नहीं है, या एक ही रह सकता है, 2 के लिए स्थान नहीं है। प्रेमी चला गया जंगल में और अपने को गहराई में डालने के लिए। कुछ वर्षों के बाद वापस लौटा, फिर आवाज़ दी, अंदर से आवाज़ आई, कौन? बोले तू ही है, और द्वार खुल गए।
ये है समर्पण। मैं का मिट जाना और उस तू का जन्म हो जाना, इसका नाम है समर्पण। आप लोगों को पता होगा कि कृष्ण के समय में ग्वाल और बालों में कितनी शक्ति आ गई थी कि लाठी के सहारे गोवर्धन को उठा लिया, पर्वत को। इसी तरह रीछ और बंदर इतने शक्तिशाली थे कि बड़े से बड़े पत्थर उठाकर लाए। रीछ और बंदर भी रामायण में पढ़ते हैं हम, बड़े बड़े पत्थर उठाकर लाए और समुद्र में सेतु बनाकर उसे लांग गए। क्या ये शक्ति उनकी थी? बंदरों की शक्ति थी? रीछों की शक्ति थी? ग्वाल बालों की शक्ति थी? नहीं, ये शक्ति तो भगवान कृष्ण एवं राम के प्रति उनके समर्पण की शक्ति थी। जब वे समर्पित हुए भगवान के प्रति, राम के प्रति, कृष्ण के प्रति, तो ये शक्ति उनमें आई। भगवान के साथ या किसी सद्गुरु के साथ जुड़कर व्यक्ति क्या से क्या हो जाता है, आदमी को उसकी कल्पना ही नहीं है। बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, ध्यान रखना। आपने नदी को देखा होगा, वो कितनी गहरी होती है, कितना प्रवाह तेज रहता है कभी कभी बारिश के दिनों में। और इस चौड़ी और गहरी नदी को पार करना इतना आसान मामला नहीं है। किंतु जब वो किसी नाविक के नाव पर बैठ जाता है तो यात्रा आसान हो जाती है, नदी पार कर लेता है। नाविक है सद्गुरु। इसलिए मीरा ने क्या सुंदर गीत गाया, सत्य की नाव केवटिया सद्गुरु। बड़ी उपमा दी है मीरा ने इसमें। सत्य की नाव केवटिया सद्गुरु, भव सागर तरी आयो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्चे न खूटे, ये ऐसा धन पाया है, मीरा कहती है कि खर्चे न खूटे और चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस गायो। फिर एक ही काम बचता है, हर्षित होकर, आंदोलित होकर, पुलकित होकर उसका जस गाना, उसके गुणगान करना। और उसके जितने मात्रा में हम गुणगान करते हैं वो गुण हम धारण करने लगते हैं, वो गुण हमारे में आने लगते हैं। भगवान के गुणों को धारण करने का यही साधन है और कोई साधन नहीं है। जितना आप भगवान के गुणों का गुणगान करेंगे वे गुण आप में आने लगेंगे। आप गुणगान करते ही नहीं कभी। आप गुणगान करते तो संसार की बातों का गुणगान करते हैं, इसलिए पूरे संसारी हो गए आप। सब संसार का कचरा आपने भर लिया। ये मेरा बाप, ये मेरी माँ, ये मेरी बहन, ये मेरा भाई, ये मेरा पुत्र, ये मेरा पता नहीं क्या क्या। आपने 4 दिन की ज़िंदगी में इतने नाते जोड़ लिए कि इतने नाते तो पशु पक्षी भी नहीं जोड़ता। और इस नातों में आप अपने स्वयं को भूल गए कि क्या करने आए थे आप, जन्म किस लिए लिया था आपने, क्या हेतु था आने का, कैसे गर्भकाल में आपने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की थी कि निकालो प्रभु मुझे इसमें से, और भूल गए। माया का चक्र ऐसा चलाया कि सब आदमी भूल जाता है। कोई कोई व्यक्ति जब गुरु के सानिध्य में आता है तब उसकी आँख खुलती है, उसके अंदर विवेक पैदा होता है और वो बंधनों से मुक्त होने का साहस करता है। और ये ध्यान रखना कि कभी ऐसा नहीं होगा जीवन में आपके कि आपके सब काम पूरे हो जाएंगे तब आप बंधनों से मुक्त होंगे। नहीं,
इस जगत में आज तक अरबों खरबों साल में किसी भी व्यक्ति के काम कभी पूरे नहीं हुए। मृत्यु हर व्यक्ति को अधूरे में उठा के ले जाती है। हाँ, बुद्ध से किसी ने पूछा कि भगवान ये बताइए, आवागमन से मुक्ति का क्या उपाय है। बहुत बुद्ध सुंदर बात कहते हैं। उन्होंने कहा तुमने एक चक्र को देखा है, व्हील को? बोले हाँ। बोले घूमता है 24 घंटे, वो कभी उसकी गति रुकती नहीं। इस संसार रूपी चक्र पे हर आदमी बैठा हुआ है और ये सोच रहा है कि चक्र जब रुकेगा तो मैं उतरूंगा, लेकिन चक्र कभी रुकता नहीं। ये प्रपंच का चक्र कभी रुकता नहीं। इस चक्र से वही मुक्त होता है जो छलांग मार देता है। इसलिए ओशो बार बार कहते हैं कि छलांग लगाइए। छलांग लगाने का मतलब ये नहीं कि आप यहाँ से कूद जाइए, गलत समझ लेते लोग। छलांग का अर्थ है कि समझिए, आप ज़रा ध्यान दीजिए कि आपने अब तक जो व्यवस्थाएं जुटाई, जो काम किया, वो आपको कहाँ तक ले आया। चिंताओं में डाल दिया, दुख में डाल दिया, प्रॉपर्टी इकट्ठी हो गई तो वो रिश्तेदारों का डर लगता आदमी को, बच्चों से तो पिता बात नहीं कर पाता, कोई मांग न ले बेटा। तो ऐसे प्रपंच में गिर जाता व्यक्ति कि अपने स्वयं को भूल जाता है। और जब जुड़ता है व्यक्ति तो बराबर उसके पास परमात्मा की शक्ति आती रहती है। जिस तरफ हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं वो शक्ति हमारे भीतर आने लगती है। ख्याल रखना। और धीरे धीरे साधक जब प्रयास करता है तो जैसे एक छोटा सा बल्ब होता है तो छोटी रोशनी आती है, और जब साधना गहरी होती है तो बल्ब बड़ा होता जाता है, तो प्रकाश उतना ज़्यादा बढ़ जाता है जीवन में। छोटा बल्ब होता है तो छोटी रोशनी होती है, और बड़ा बल्ब हो जाए साधना में तो रोशनी बहुत होती है और ज़्यादा परमात्मा की शक्ति आपके अंदर आती रहती है। एक गाय घास चरने के लिए जंगल में चली गई। शाम ढलने के करीब थी। उसने देखा कि एक शेर, एक बाघ उसकी तरफ दौड़ के आ रहा है, दबे पांव बढ़ रहा है उसके पास आकर के। क्योंकि शेर जब आता है शिकार करने के तो पास आके बहुत उसका होश देखिए आप, बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता है उस समय। इतना होशपूर्ण हो जाता है वो, यानी जरा सी भी आहट नहीं करता अपने पैरों की, वो इतना होशपूर्ण हो जाता है, पूरा बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता है उस समय वो, इसके पहले कि वो दबोचे उसको। तो दबे पांव आगे बढ़ रहा है और गाय डर के मारे इधर उधर भागने लगी और बाघ भी पीछे दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते गाय को सामने एक तालाब दिख गया। घबराई भी बेचारी गाय उस तालाब के अंदर घुस गई। वो शेर भी उसका पीछा करते करते तालाब के अंदर घुस गया। तब उन्होंने देखा कि वो तालाब बहुत गहरा नहीं था, उसमें पानी भी कम था, लेकिन वो कीचड़ से बहुत भरा हुआ था। पूरा कीचड़ से तालाब भरा हुआ था और गाय और शेर के बीच दूरी भी बहुत कम थी, बिल्कुल पास थे, लेकिन दोनों कीचड़ में फंस चुके थे। एक इंच भी किसी के भी हिलने की गुंजाइश नहीं थी, कुछ कर नहीं पा रहे थे। वे दोनों कीचड़ में धीरे 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 धंसने लगे। वो बाघ उसके इतने पास होकर भी गाय को पकड़ नहीं सका, फंस गया कीचड़ में। गले तक दोनों कीचड़ में फंस गए और इतने में गाय ने उस बाघ से पूछा, सुनने लायक बात है ये कहानी, बड़ा हमको सत्य की तरफ उजागर कर रही है, एक प्रेरणा दे रही है।
इतने में गाय ने उस बाघ से पूछा, क्या तुम्हारा कोई मालिक है? बाघ ने गुर्राते हुए कहा, अहंकार से फुफकारते हुए कहा, मैं तो जंगल का राजा हूँ, मेरा कौन मालिक हो सकता है? मेरा कोई भी मालिक नहीं, मैं खुद ही अपने जंगल का मालिक हूँ। गाय ने कहा, लेकिन तुम्हारे उस शक्ति का यहाँ पर क्या उपयोग है? भले ही तुम राजा हो, मालिक हो, जंगल के शेर हो, लेकिन अब तुम कीचड़ में घुस गए हो, तो यहाँ पर तुम्हारी शक्ति का क्या उपयोग है? उस बाघ ने कहा, तुम भी तो फंस गई हो और मरने के करीब हो, तुम्हारी भी तो हालत मेरे जैसी ही है, जो मेरी हो तुम्हारी हालत है। गाय ने मुस्कुराते कहा कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरा मालिक जब शाम को घर पर आएगा और मुझे वहाँ पर नहीं पाएगा, तो वो ढूंढते 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 मुझे यहाँ पर ज़रूर आएगा और मुझे इस कीचड़ से किसी भी तरह निकाल कर अपने घर लेकर जाएगा। तुझे कौन लेने आएगा? थोड़ी देर में सच में ही एक आदमी वहाँ पर आया और किसी भी तरीके से रस्सी बांधकर गाय को कीचड़ से बाहर निकालकर अपने घर ले गया। वहाँ से जाते समय वो गाय और उसका मालिक दोनों उसको बहुत प्रेम पूर्वक देख रहे थे। वे चाहते हुए भी उस शेर को कीचड़ से नहीं निकाल सकते थे, चाहकर भी नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि वो शेर दोनों की जान के लिए खतरा था। इस कहानी का भावार्थ ये है कि गाय जो है वो समर्पित हृदय का प्रतीक है, अपने मालिक के प्रति समर्पित है। जब ऐसे ही शिष्य अपने गुरु के प्रति समर्पित हो जाता है और संसार के कीचड़ में फंस जाता है, तो गुरु उसे इस कीचड़ से मुक्त करते हैं। और शेर जो है वो अहंकारी मन का प्रतीक है, जो फंसा तो फंस गया। इसलिए मनुष्य के जीवन में गुरु का स्थान बहुत सर्वोपरि है। जैसे गाय को ढूंढते ढूंढते गाय का मालिक आया, क्योंकि गाय उसके प्रति प्रेमपूर्ण थी, ऐसे ही भगवान का रूप होते हैं सद्गुरु। वे अपने शिष्य को ढूंढते ढूंढते हर तरह की पीड़ा से बाहर निकालते हैं। आइए इसी गुरु के प्रति भाव दशा को लेकर आज के संध्या दर्शन में हम प्रवेश करते हैं।